माना भविष्य में बाप आने वाला है, उसका इंडिकेशन दे दिया। बाप आवेगा, कुछ तो सौगात लावेगा ना, यानी आने मात्र से ही जो भी ब्रह्मा की औलाद होंगे, आदि ब्रह्मा की औलाद, संपूर्ण ब्रह्मा की औलाद, मनु की औलाद, जो भी असली अर्थों में मनुष्य होंगे, जिन मनुष्यों के लिए शास्त्रों में गायन है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है। क्या कहते हैं? 84 लाख योनियों का चक्कर लगाने के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। तो असली मनु की औलाद मनुष्य जन्म ये हुआ जब परमात्मा बाप के रूप में सृष्टि पर प्रत्यक्ष होता है। तो बाप आवेगा तो कुछ तो सौगात लावेगा। क्या सौगात लावेगा? बाप आएगा तो जो भी बच्चे हैं मनु की औलाद मनुष्य, वो मनन चिंतन मंथन करके अपनी बुद्धि में ये बात फिक्स कर लेंगे, दृढ़ निश्चय पूर्वक ये बात बुद्धि में बैठ जाएगी कि अब नई दुनिया आने वाली है। ये नई दुनिया का वर्षा हमको मिलने वाला है, मरने के बाद नहीं, जीते जी इन्हीं आंखों से हम नई दुनिया देखेंगे। तो बाप आवेगा तो कुछ तो सौगात लावेगा। तो क्या सौगात लाता है? तीरी पर बहिष्ठ लाता है। उन्होंने तो सिर्फ चित्र दिखाई दिया। क्या? कृष्ण का चित्र बनाया और उसकी हथेली पर स्वर्ग का चित्र रख दिया। अब अर्थ भी तो समझना पड़े। तो वास्तव में उसका अर्थ ये है कि हमारी बुद्धि रूपी हथेली में जैसे ही हम मनु की औलाद मनुष्य बनते हैं, हमारी बुद्धि रूपी हथेली में वो नई दुनिया रूपी स्वर्ग का सारा खाका बुद्धि में उतर जाता है। तुम जानते हो हमारे लिए बाबा ने तीरी पर बहिष्ठ लाई है। क्या? वो तो कृष्ण को दिखाते हैं, कृष्ण की बात नहीं है। अगर है भी कृष्ण की बात तो सतयुग के कृष्ण की बात है या संगम युगी कृष्ण की बात है? संगम युगी कृष्ण की बात है। यहाँ संगम युगी कृष्ण की बुद्धि रूपी हथेली में वो स्वर्ग का सारा खाका बुद्धि में पहले खिंच जाता है। तो तीरी पर बहिष्ठ लाया है। तुम जानते भी हो, तुम बच्चे भी हो। क्या? तुम्हारी बुद्धि में वर्षा बैठ गया। तुम बच्चे भी हो और सजनिया भी हो। क्या? बच्चे भी हो, सजनिया। तुम सजनिया भी हो। सजनियों का क्या हक होता है? जैसे ही सजनी साजन की सजनिया बनती है, उसके आधे हिस्से पर उसका हक हो जाता है। तो संगम युगी कृष्ण का बुद्धि में अगर ये तीरी पर बहिष्ठ दिखाई गई है, वो वर्षा उसकी बुद्धि में बैठ जाता है। तो जो भी सजनिया है, वास्तव में उन्होंने तो कृष्ण का नाम डाल दिया। कृष्ण है या वास्तव में शिव है? शिव है। तो शिव की तुम सजनिया हो तो आधा हिस्सा तुम्हारा ऑटोमेटिक हो ही जाता है। तुम्हारे लिए मैंने कितनी अच्छी सौगात लाई है। कौन सी सौगात लाई है? बुद्धि में तीरी पर बहिष्ठ लाई है। ऐसी सौगात तो कोई तुमको दे नहीं सकता कि तुम्हारी बुद्धि में ये निश्चयात्मक रूप से विश्वास बैठ जाए, दृढ़ता से ये निश्चय बैठ जाए कि अब नई दुनिया का वर्षा हमको मिलने वाला है। जीवन मुक्ति धाम जाते हो, वाया मुक्ति धाम।